अगले साल 2026 में अमेजिंग प्रोडक्ट लेके आने वाली है। उनमें से कुछ प्रोडक्ट ऐसे रहेंगे जो फेसलिफ्ट अवतार में है। तो होल्ड योर बुकिंग्स, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो टाटा के एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स भी देख रहे हैं, मिड लेवल प्रोडक्ट भी देख रहे हैं एंड कुछ ईवीज को भी यहाँ पर देखना चाह रहे हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जो है वो आप सियारा इलेक्ट्रिक वर्जन को देखोगे। टाटा सियारा जो है वो आप इलेक्ट्रिक में इसलिए देखो क्योंकि वो अभी लॉन्च होने वाली है 25 तारीख में, और लॉन्च होते ही वो आइस और डीजल में जो है वो लॉन्च होगी। सो टाटा सियारा का जो इलेक्ट्रिक वर्जन है, वी बिलीव कि टाटा जो है वो इसको फरवरी और मे बी मार्च से पहले पहले जो है वो लाइनअप में लगा देगा। एंड अभी तक तो कोई चांसेस नहीं है, बट आई बिलीव कि टाटा को इसका सीएनजी वेरिएंट भी जो है वो देना चाहिए विद देयर 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। अगर वो इंजन आ रहा है तो इसका जो है वो पता चलेगा केवल और केवल 25 तारीख में। बट 1.5 लीटर का ये जो इंजन है वो सीएनजी के साथ में अगर आता है विद द डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी तो एक बेटर प्रोस्पेक्ट बना पाएगी टाटा। वैसे भी इस गाड़ी में आप देखना जो बूट है उसके अंदर जो है वो आपके पास में स्पेयर व्हील नहीं दिया गया है, वो नीचे माउंट करके जो है वो दिया गया है। अब वो नीचे माउंट तो कर दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि वो फ्लैट रखा गया। तो वहां पर जो है वो डुअल सिलेंडर को ये प्लान करना चाह रहे हैं, पहले से ही उसको इंजीनियर ऐसे किया है कि नीचे लगाया जाए। तो वो सीएनजी की कमी जहां पर ग्रैंड विटारा ऑफर कर रही है, विक्टोरियस ऑफर कर रही है, एलिवेट वगैरह इन सब में जो है वो आफ्टर मार्केट या रेट्रोफिटमेंट के साथ में कंपनीज ऑफर कर रही हैं, यहाँ पर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे टाटा के पास में हो सकता है। क्योंकि अभी किया एंड Hyundai जो है वो अपनी गाड़ियों को लिमिट कर रहे हैं प्रीमियम सेगमेंट में। अगर कोई गाड़ी है या मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में कोई गाड़ी, तो उसको सीएनजी में नहीं लेके आ रहे हैं। बट देर आए दुरुस्त आए, टाटा हमेशा जो है वो पहला स्टेप लेता है, तो यू नेवर नो कि वो इसको सीएनजी में भी लॉन्च कर सकते हैं। सेकंड प्रोडक्ट जिसके ऊपर मेरी ज्यादा नजर है वो मैं आपको बताऊंगा, बट ध्यान रखो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे आओगे तो आप देखोगे कि विजिबिलिटी अच्छी है बट लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो जो ग्रोथ मिलनी चाहिए वो नहीं हमें ऑफर हो रही है। तो आपको क्या करना है, बस वो सब्सक्राइब बटन दबा देना है। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे, नंबर्स मेरे अच्छे होंगे, तो मैं कंपनी से ज्यादा इवेंट्स कवरेज जो है वो कर पाऊंगा। और साथ ही आप ये भी देखोगे कि आपके लिए भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आ पाऊंगा, ज्यादा बेहतर गाड़ियां जो है वो सोर्स कर पाऊंगा। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ अगर आप कमेंट करते हो सब्सक्राइब करके, तो मैं अगले 24 घंटे के अंदर आपकी सारी क्वेरीज का जवाब दूंगा। चलिए गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, एंड दिस इज पंच फेसलिफ्ट। देखो, पंच एक्चुअली में ड्यू है अपने फेसलिफ्ट से। हमने जब वो चलाई थी पंच, तो अच्छा प्रोडक्ट है, पोटेंशियल प्रोडक्ट है, वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। बट द प्रॉब्लम इज पंच अब आउटडेटेड फील करा रहा है। पंच अब ऐसा फील करा रहा है कि आप देखोगे कि यार पंच में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो या इंफोटेनमेंट सिस्टम हो, ये तमाम चीजें जो हैं वो नहीं ऑफर हो रही है उस लेवल की जो इस सेगमेंट में और गाड़ियां ऑफर कर दे रही हैं। वो फिट एंड फिनिश की बात हो, या फॉर दैट मैटर मल्टीपल पावर ट्रेन्स की बात हो, या बात हो उसके ऐसी चीज की जो उसको अपडेटेड बना रहा हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो फेसलिफ्ट के अंदर, पंच फेसलिफ्ट के अंदर आनी चाहिए। उनमें से एक चीज है जो स्क्रीन सेटअप है वो टियागो वाला आ जाना चाहिए। उसके अंदर जो एडवांसमेंट होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो आप देखोगे, नए आपके पास में हेडलाइट यूनिट्स और साथ ही साथ टेल लाइट यूनिट्स कनेक्टेड यहाँ पे ऑफर होती हुई नजर आएगी। अंदर की जो इंटीरियर्स है कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे, और साथ ही साथ आप यहाँ पे नए अलॉय व्हील्स के सेटअप देखोगे। सनरूफ तो आती ही है, वेंटिलेटेड सीट जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएंगी। ये जो मिसिंग है पंच के अंदर, वो फेसलिफ्ट के अंदर डेफिनेटली आप यहाँ पर सुधार उनके अंदर देखोगे। कुछ चीजों की कमी है अभी सफारी एंड हैरियर के अंदर, और वो चीज है एक पेट्रोल इंजन ऑप्शन ना होना। यही रीजन है कि सफारी और हैरियर जो है वो लोग जो पेट्रोल हेड्स हैं वो नहीं खरीद पाते हैं। वो लोग जिनको पेट्रोल काफी पसंद है वो नहीं खरीद पाते हैं, और वो स्विच कर जाते हैं एक्सयूवी 700 या फॉर दैट मैटर स्कॉर्पियो के साथ में एंड थार के साथ में। तो हैरियर एंड सफारी के अंदर, दोनों के अंदर एक पेट्रोल इंजन ऑप्शन अगले साल जो है वो टाटा यहाँ पर प्लान करके देगी। इट इज गोइंग टू बी अ 1.5 TJDI इंजन जिसके ऊपर फिलहाल काम कर रही है टाटा, एंड उसको सियारा के अंदर ऑफर करेगी। वही इंजन चलाने में कैसा लगेगा मैं आपको बताऊंगा ऐसे ही चैनल पे ऑन 5 दिसंबर। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी दोबारा से मैं आपको बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम उसका माइलेज टेस्ट वगैरह एंड रिव्यू आपके साथ में शेयर कर सकें। दूसरा बड़ा एस्पेक्ट कि जब सफारी और हैरियर के अंदर पेट्रोल इंजन ऑप्शन आएगा तो ये कंसिडरेशन उन लोगों के लिए भी हो जाएगा जो कम चलते हैं, जिनकी रनिंग कम है।
और डेफिनेटली कुछ छोटे मोटे ट्वीक्स जो है वो यहाँ पे फॉर श्योर टाटा यहाँ पे करके देगी। यू नेवर नो कि हैरियर और सफारी का एक फेसलिफ्ट अवतार ही देखने को हमें अगले साल मिल जाए विद दिस न्यू पेट्रोल इंजन। एक चीज लेकिन डेफिनेट है जो हमें मिलने वाली है, एंड दैट इज सफारी ईवी। तो ये 4x4 सेटअप या ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ में आएगी, एंड वही तमाम फीचर्स होंगी जो आप हैरियर के अंदर देख रहे हो। एक ब्लॉक्ड ग्रिल होगी जिसके अंदर पैटर्न होंगे, अंदर इंटीरियर चेंज्ड होंगे, आप नया डायल देखोगे, एक IRVM देखोगे जिसके अंदर कैमरा इंटीग्रेटेड रहेगा, आप उसको अलग अलग मोड्स पे सेट कर पाओगे। ये तमाम चीजें जो है वो आपको सफारी ईवी के अंदर मिलेगी। 2-4 फीचर्स ऐसा हो सकता है ये टाटा फ्लैगशिप बनाने के लिए उसके अंदर एक्स्ट्रा जो है वो ऑफर कर दे। ये 7 सीटर वर्जन ऑफ हैरियर ही है वैसे तो, लेकिन आपको चलाने में इसको काफी मजा आने वाला है। इट इज गोइंग टू बी द क्विकेस्ट इन द सेगमेंट आफ्टर हैरियर ऑब्वियसली। एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर मेरी नजर है और ये मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है टाटा का, दिस इज टाटा नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन डिजर्व करती है अपने फेसलिफ्ट को, और वी बिलीव कि अगले साल जो है वो टाटा नेक्सॉन का एक फेसलिफ्ट आएगा, क्योंकि काफी टाइम से ड्यू है, बट अभी भी ड्यू होने के बावजूद भी टाटा नेक्सॉन किसी भी एंगल से आउटडेटेड नहीं लगती। टाटा ने उसको नाइसली अपडेट किया था पहले भी, अच्छी स्क्रीन, अच्छा स्टीयरिंग व्हील, अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक सनरूफ, अच्छा वेंटिलेटेड सीट्स, एक डिसेंट इंजन ऑप्शन, ये तमाम चीजें जो है वो उसके अंदर आती थी। बट कुछ चीजें हैं जहां जो एक्चुअली में मिसिंग थी, वो इस बार जो है वो आप इंट्रोड्यूस होते हुए देखोगे टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट अवतार के अंदर। नए सेटअप जो है वो चेंज हो जाएगा, कंप्लीटली नई थीम होगी, नया फिलॉसफी होगा जो टाटा ने प्रिपेयर किया है फॉर 2016 एंड अबव ईयर्स, वो यहाँ पर आप देखोगे। सो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ गाड़ियां हैं जो मैंने आज आपके साथ में शेयर करी। इनमें से सबसे ज्यादा इंतजार आप कौन सी गाड़ी का कर रहे हो, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और क्यों कर रहे हो, या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आपको टाटा की तरफ से चाहिए था बट वो आ नहीं रहा है, ये भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। फॉर एग्जांपल टाटा की कोई भी आइस गाड़ी जो है 4x4 या ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ में नहीं आती है, क्या कुछ हम ऐसा फ्यूचर में देख पाएंगे? आस्क टाटा, टैग देम, यूज हैशटैग और मुझे कमेंट कर नीचे जो है वो जो कमेंट करे, और नीचे कमेंट सेक्शन में जो कमेंट करेंगे हम उनका डेफिनेटली रिप्लाई देंगे। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, बाय बाय।